द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अध्याय 10। एकाग्रता से व्यावसायिक परिणाम। एक सफल व्यवसाय आमतौर पर संयोग का परिणाम नहीं होता है, न ही विफलता भाग्य का परिणाम है। यदि संस्थापकों का अध्ययन किया गया होता तो अधिकांश विफलताओं का पहले से पता लगाया जा सकता था। हमेशा शुरू में ही पैसा कमाने वाला व्यवसाय शुरू करना संभव नहीं होता। आमतौर पर कई बदलाव करने पड़ते हैं। योजनाएं वैसी नहीं होती जैसा उनके निर्माता सोचते हैं। उन्हें थोड़ा बदलना पड़ सकता है, उन्हें यहाँ वहाँ विस्तृत करना पड़ सकता है। और जैसे जैसे आप अपने व्यवसाय का विस्तार करते हैं, आप अपनी उपलब्धि की शक्ति को बढ़ाते हैं। आप अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए एक तीव्र और निरंतर इच्छा प्राप्त करते हैं। जब आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आप इसे किस तरह से संचालित करेंगे। आपको आगे बढ़ते हुए विवरण भरने होंगे। आपको इन विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे जैसे आप एक के बाद एक को व्यवस्थित करते हैं, दूसरों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस तरह आप पहले प्रयास के क्षेत्र को कवर करते हैं और आपके लिए नए अवसर खुलते हैं। जब आप एक इच्छा को पूरा करते हैं तो दूसरी इच्छा आ जाती है। लेकिन अगर आप पहली इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो आप दूसरी इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कार्य में नहीं लाता वह केवल स्वप्नदर्शी है। इच्छा एक महान रचनात्मक शक्ति है, अगर यह शुद्ध, तीव्र और निरंतर है। यह हमारी इच्छाएं ही है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं, और अगर आप उन्हें साकार करते हैं तो वे आपको मजबूत और व्यापक बनाती है। हर वह व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करता है वह इसका हकदार है। जब उसने पहली बार शुरुआत की तो उसे समझ में नहीं आया कि बाद में आने वाली समस्याओं को कैसे हल किया जाए, लेकिन उसने हर काम को सबसे अच्छे तरीके से किया और इससे उसे बड़ी चीजें करने की शक्ति मिली। हम जो भी प्रयास करते हैं उसे अच्छी तरह से करना सीखकर हम व्यवसाय के स्वामी बन जाते हैं। जिस व्यक्ति को अपने व्यवसाय का पूरा ज्ञान है वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति की तुलना में इसे अधिक आसानी से और कुशलता से निर्देशित कर सकता है जिसके पास उस ज्ञान का अभाव है। कुशल व्यवसाय निदेशक अपने निजी कार्यालय में बैठकर भी सटीक रूप से जान सकता है कि वास्तव में क्या किया जा रहा है। वह जानता है कि किसी दिए गए समय में क्या किया जाना चाहिए, और यदि यह पूरा नहीं होता है तो वह जानता है कि उसके कर्मचारी वह काम नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। फिर उपाय लागू करना आसान है। व्यवसाय की सफलता अच्छी तरह से केंद्रित प्रयासों पर निर्भर करती है। आपको अपनी हर मानसिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। जितना अधिक इनका उपयोग किया जाएगा उतने ही अधिक वे बढ़ेंगी। इसलिए जितना अधिक आप आज पूरा करेंगे उतनी ही अधिक शक्ति आपके पास होगी, जिससे आप कल अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अगर आप आज किसी और के लिए काम कर रहे हैं और खुद के लिए कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ध्यान से सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं। फिर जब आप यह तय कर लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप उस ओर आकर्षित होंगे। एक नियम है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का रास्ता खोलता है। बेशक अपनी इच्छा के पीछे आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास करना चाहिए। आपको अपनी इच्छाओं को बल देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। एक बार जब वे पैदा हो जाते हैं तो आप उन्हें पूरा करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प रखते हैं, तो आप सचेत और अचेतन दोनों तरह से उनके भौतिकीकरण की दिशा में काम करते हैं। अपने उद्देश्य पर अपना दिल लगाएं, उस पर अपना विचार केंद्रित करें, अपनी पूरी बुद्धि के साथ अपने प्रयासों को निर्देशित करें और नियत समय में आप अपनी महत्वाकांक्षा को साकार करेंगे। खुद को सफल महसूस करें, विश्वास करें कि आप सफल हैं और इस तरह खुद को उस दृष्टिकोण में रखें जो मान्यता की मांग करता है, और विचारधारा आपको वह सब कुछ खींचती है जो आपको सफल बनाने के लिए चाहिए। बड़े उपक्रमों से डरो मत, उन्हें दृढ़ता से करो और उन तरीकों का पालन करो जो आपको लगता है कि आपके उद्देश्य को पूरा करेंगे। हो सकता है कि आपको पहली बार में पूरी सफलता न मिले, लेकिन इतना ऊंचा लक्ष्य रखें कि अगर आप थोड़े पीछे रह जाते हैं तो भी आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। जो दूसरों ने किया है वह आप भी कर सकते हैं। आप वह भी कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर पाए। अपने मन में हमेशा सफल होने की प्रबल इच्छा रखें।
अपने लक्ष्य और काम से प्यार करें और जहां तक संभव हो उन्हें अधिकतम लोगों के लिए सबसे बड़े लाभ के नियम के अनुरूप बनाएं और आपका जीवन असफल नहीं हो सकता। अपने जीवन से अधिकांश लाभ उठाने के लिए सफल व्यवसाय का दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। खुद से और दूसरों से महान चीजों की अपेक्षा करने का दृष्टिकोण अकेले यह अक्सर लोगों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा, उनके अंदर जो सबसे अच्छा है उसे मापने के लिए। लंबी यात्रा में अचानक होने वाले झटके महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण होते हैं। झटके थकान पैदा करते हैं और आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल बना देते हैं। अपनी राय पर भरोसा करें, यह किसी और की राय जितनी ही अच्छी होनी चाहिए। जब आप एक बार किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं, तो उसका पालन करें। अपने निर्णय में किसी भी तरह का संदेह या ढुलमुलपन न होने दें। यदि आप अपने द्वारा किए गए हर निर्णय के बारे में अनिश्चित हैं, तो आप संदेह और भय के शिकार होंगे, जो आपके निर्णय को महत्वहीन बना देगा। जो व्यक्ति अपने हिसाब से सही निर्णय लेता है और जो हर गलती से सीखता है, वह एक संतुलित दिमाग प्राप्त करता है, जो सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। वह दूसरों का विश्वास जीतता है। वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, न कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मौसम की तरह परिवर्तनशील है। आज का आदमी उस व्यक्ति के साथ व्यापार करना चाहता है जिस पर वह भरोसा कर सके। व्यापार जगत में अनिश्चितताएं अधिक प्रतिकूल हो रही है। विश्वसनीय फर्में ज्ञात गुणों वाले, दृढ़ निश्चयी, विवेकशील और विश्वसनीय लोगों के साथ व्यापार करना चाहती हैं। इसलिए यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी सबसे बड़ी पूंजी एक मजबूत शरीर के अपवाद के साथ एक अच्छी प्रतिष्ठा है। यदि हम अपनी सारी मानसिक शक्तियों को उस पर केंद्रित कर सकें, तो सफल व्यवसाय बनाना कठिन नहीं है। वह व्यक्ति जो अस्थिर है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, वह असफल हो जाता है। हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि व्यवसाय तंत्रिकाओं पर दबाव डालता है, लेकिन यह चिंता, तनाव और दुविधा के अस्थिर तत्व है जो तंत्रिकाओं को थका देते हैं, न कि व्यवसाय। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से थकान हो सकती है, लेकिन आनंद आराम से आता है। यदि कोई अप्राकृतिक तनाव नहीं हुआ है, तो पुनर्प्राप्ति शक्तियां खोई हुई ऊर्जा की भरपाई कर देती है। हर दिन के काम को सही तरीके से करने से आप कल और भी बड़ा काम करने की क्षमता विकसित करते हैं। यह क्रमिक विकास ही है जो बड़ी योजनाओं को पूरा करना संभव बनाता है। जो व्यक्ति दिन के हर घंटे कुछ न कुछ करने का तरीका निकालता है, वह कहीं न कहीं पहुंच जाता है। हर दिन के अंत में आपको अपने लक्ष्य के एक कदम करीब पहुंच जाना चाहिए। इस विचार को ध्यान में रखें कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कि हर दिन एक प्रगति का प्रतीक होना चाहिए और आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आप रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तब तक आपको सटीक दिशा जानने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बार शुरू करने के बाद आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ तक कि प्रतिभाशाली लोगों की भी अपनी मानसिक शक्तियों की संभावनाओं के बारे में धारणाएं इतनी सीमित और उनकी वास्तविक योग्यता से कम होती है कि वे अपनी संभावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने के बजाय उन्हें कम आंकने की अधिक संभावना रखते हैं। आप यह नहीं सोचना चाहेंगे कि कोई लक्ष्य असंभव है, क्योंकि उसे अतीत में कभी हासिल नहीं किया गया। हर दिन कोई न कोई ऐसा काम कर रहा है जो पहले कभी नहीं किया गया। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पहले एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करने में दशकों लग जाते थे, लेकिन आज यह केवल कुछ सालों, कभी-कभी कुछ महीनों का ही मामला है। प्रत्येक दिन की गतिविधियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाएं और आप अपने लक्ष्य की किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यदि आप जो भी काम करते हैं उसे संक्षिप्त और एकाग्र विचार के साथ करते हैं, तो आप एक बेहतरीन गुणवत्ता और बड़ी मात्रा में काम करने में सक्षम होंगे। दिन के दौरान इतना काम करने की योजना बनाएं और आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप अन्य दिनों की तुलना में कितना अधिक काम करेंगे जब आपने कोई निश्चित मात्रा तय नहीं की थी। मैंने यह प्रदर्शित किया है कि औसत व्यावसायिक कर्मचारी 6 घंटे में उतना ही काम कर सकते हैं जितना वे अब 8 घंटे में करते हैं, बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग किए। कभी भी किसी भी काम को अनिश्चित तरीके से पूरा करना शुरू न करें। हर काम को सकारात्मकता
और ईमानदारी के साथ करें, जो आपके दिमाग को एकाग्र करेगा और सबसे अच्छे विचारों को आकर्षित करेगा। आप कुछ ही समय में पाएंगे कि आपके पास बड़ी चीजों की योजना बनाने के लिए अतिरिक्त समय होगा। स्वाभाविक नेता हमेशा मानसिक आकर्षण के नियम के द्वारा अपने चुने हुए विषय में उन विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है जो दूसरों द्वारा कभी भी सोचे गए हों। यह सबसे महत्वपूर्ण और मददगार है। यदि आप उचित रूप से प्रशिक्षित हैं, तो आप दूसरों के विचारों से बहुत लाभ उठाते हैं, और यदि आप अपने भीतर से कुछ मूल्यवान उत्पन्न करते हैं, तो वे आपके विचारों से लाभान्वित होंगे। हम सभी युगों के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि अपनी विरासत का उपयोग कैसे करें। आत्मविश्वासी, आगे बढ़ने वाला, आशावान, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति अपने साथ जुड़ने वाले सभी लोगों को प्रभावित करता है और उनमें भी वही गुण पैदा करता है। आपको लगता है कि उसका अनुसरण करना एक सुरक्षित उदाहरण है, और वह आपके भीतर भी वही शक्ति जगाता है जो उसे आगे और ऊपर की ओर धकेल रही है। कोई भी व्यक्ति शायद ही कभी किसी काम को सफल बना पाता है जिसे वह उदासीन और उत्साहहीन तरीके से करता है। किसी व्यवसाय को खड़ा करने के लिए आपको उसे अपने दिमाग में विकसित होते हुए देखना चाहिए, इससे पहले कि वह वास्तव में मूर्त रूप ले ले। अब तक जो भी महान कार्य पूरे हुए हैं, वे पहले उसके निर्माता के दिमाग में केवल एक कल्पना मात्र थे। उद्यम के बारे में अपने पहले विचार से ही उसके दिमाग में हर विवरण पर काम करना पड़ा। अंत में एक स्पष्ट विचार बना, और फिर उपलब्धि, जो मानसिक अवधारणा का केवल भौतिक परिणाम था, उसके बाद आई। आधुनिक व्यवसायी केवल वर्तमान के लिए निर्माण करने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि आगे की योजना बना रहा है। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो वह अपने प्रतिद्वंदी से पीछे रह जाएगा, जो ऐसा कर रहा है। हम जो वास्तव में आज कर रहे हैं, वह अतीत में दूसरों द्वारा सावधानीपूर्वक सोचा और योजनाबद्ध किया गया था। सभी प्रगतिशील व्यवसाय इसी तरह संचालित होते हैं। यही कारण है कि आज का युवा व्यवसायी कुछ वर्षों में ही उससे अधिक कर सकता है जितना उसके पिता ने अपने पूरे जीवन में किया था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका काम या व्यवसाय आपको थका दे। जब ऐसा होता है, तो कुछ गड़बड़ है। आप उन शक्तियों और प्रभावों को आकर्षित कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके साथ आपका सामंजस्य नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए हम स्वभाव और प्रशिक्षण दोनों से ही अयोग्य हैं। हर किसी को उस व्यवसाय में लगना चाहिए जो उसे पसंद हो। उसे उन मूवमेंट्स को आगे बढ़ाना चाहिए जिनसे वह सहानुभूति रखता हो। तब वह अपना सर्वश्रेष्ठ काम करेगा और अपने व्यवसाय में गहन आनंद प्राप्त करेगा। इस तरह अपनी शक्तियों को लगातार बढ़ाते और विकसित करते हुए वह अपने काम के माध्यम से मानवता की सच्ची और समर्पित सेवा कर रहा है। व्यावसायिक सफलता व्यावसायिक सफलता संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि आक्रामक और प्रगतिशील प्रबंधन द्वारा क्रियान्वित वैज्ञानिक विचारों और योजनाओं का परिणाम है। अपने मानसिक शक्तियों का उपयोग करें ताकि वे बढ़ें और विकसित हों। याद रखें कि आप जो कुछ भी करते हैं, वह मानसिक क्रिया का परिणाम है, इसलिए आप अपनी हर क्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। किसी कठिन प्रस्ताव से निपटने से न डरें। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने दिमाग का कितना उपयोग करते हैं। यह अद्भुत विकास करने में सक्षम है। ध्यान रखें कि आप इसका पूरा उपयोग करें और न केवल अपना, बल्कि अपने सहयोगियों का भी विकास करें। जिन लोगों के साथ आप संपर्क में आते हैं, उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का प्रयास करें, और आप जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाएंगे। क्या आप जिम्मेदारियों से डरते हैं? व्यक्तिगत आत्मा के विकास के लिए आपके पास जिम्मेदारियां होनी चाहिए। आपको आपूर्ति के नियम की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करना चाहिए। पूरी दुनिया आपकी गतिविधि का वैध क्षेत्र है। आप कितने विजेता हैं? आपने क्या किया है? क्या आप जिम्मेदारी से डरते हैं, या आप कभी भी इससे बचते हैं, झिझकते हैं, या इससे बचते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप असली इंसान नहीं हैं। आपका उच्च स्व कभी नहीं घबराता। इसलिए एक इंसान बने और उच्च स्व की शक्तियों को प्रकट होने दें, और आप पाएंगे कि आपके पास बहुत ताकत है। और जब आप मुश्किल प्रस्तावों से निपट रहे होते हैं, तो आप बेहतर महसूस करते हैं।
धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।